हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक ही प्रॉब्लम आ रहा था कि सर प्रोविजनल सर्टिफिकेट को हम कैसे अप्लाई करें। मैं बहुत दिन से देख रहा था तो मैंने सोचा कि चलो इससे रिलेटेड एक वीडियो पर्सनल बना दूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आएंगे, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हों या फिर अभी लास्ट ईयर में हो। तो जितने भी आरटीओ के स्टूडेंट्स आते जाएंगे या फिर जो भी अभी करंट में हैं, जिनके बैक हैं, तो सारे को ये हेल्प हो जाएगा। तो देखो, अगर तुम्हारा एक भी बैक नहीं आया है फर्स्ट सेमेस्टर टू 8 सेमेस्टर, तब तो तुम्हारा वो कॉलेज में आराम से आ जाएगा। फिर भी तुम भी अगर चाहो तो तुम भी मंगा सकते हो अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑनलाइन। और अगर तुम्हें बैक आई हुई है, तो जो स्टूडेंट्स करेंट में 8वें सेमेस्टर में है, उनकी बैक चल रही है या अभी अभी बैक क्लियर हुई है, तो उनको जो है ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। कॉलेज में भी आ जाती है बट टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, और खासकर अभी के हिसाब से बताएं तो ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ता है उनको। और आपको विद इन 15 डेज में जो है वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है, कंसोलिडेटेड मार्कशीट जो है आपको मिल जाती है। तो कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस हम बताएंगे। जो भी स्टूडेंट्स हैं बीटेक के, एमटेक के, एमसीए के, बीबीए के, बीएचएमसीटी के, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के या मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर के, जितने भी स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड हैं, इन सभी के लिए हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। तो वीडियो के साथ बने रहना। तो अभी मैं जिस माध्यम से दिखाऊंगा वो पिक्चर के माध्यम से दिखाऊंगा, लेकिन एक भी स्टेप नहीं छूटा हुआ होगा, क्योंकि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ अभी आप भी चेक कर सकते हैं। rtu.ac.in जो है साइट खुल रही है, पर जो अप्लीकेशन फॉर मार्कशीट सीट सर्टिफिकेट वाला है वो ऑप्शन क्लिक ही नहीं हो रहा है, चाहे वो एडमिशन हो या एफिलेटेड इंस्टीट्यूट हो। जितने भी ऑप्शन इसमें दिखा रहे हैं, इसमें अभी कोई क्लिक नहीं हो रहा है, आप चेक कर सकते हैं। तो मैं सोचा कि चलो इसके माध्यम से, इमेज के माध्यम से ही बता देते हैं। पर मैं जो बताऊँगा उसमें एक स्टेप भी छूटा हुआ नहीं होगा। जैसे जैसे आप क्लिक करोगे वैसे वैसे आपका सारा चीज़ होते जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना वेबसाइट जो है www.rtu.ac.in पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये वाला पेज आपको खुलेगा, ठीक है, जहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड नंबर में एडमिशन के बाद कि एप्लीकेशन फॉर मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ठीक है। ये वाले ऑप्शन को आपको जो है क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप ये वाला ऑप्शन क्लिक करोगे वैसे ही आपको जो है ये वाला पेज खुलेगा, और इसमें जो है आपको दो चीज़ दिख रहा है, एक लॉगिन का, एक रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स लॉगिन पहले कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, वैसे जो भी पहले बार निकालते हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट तो उनका तो लॉगिन होता नहीं है। फिर भी आप यहाँ पे देखो रजिस्टर का दिया हुआ है। जैसे ही आप रजिस्टर वाले पे ओपन करोगे वैसे ही आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, जैसे कि आपका उसी में दिया रहेगा कि अपना जो है सेलेक्ट करना है कि आप स्टूडेंट हैं कि एम्प्लॉयज़ हैं, क्या है। तो स्टूडेंट पे क्लिक करके उसके बाद आपने इनरोलमेंट नंबर को डालना है, कुछ पासवर्ड आपको सेलेक्ट करने बोलेगा, वो सिलेक्ट करना है, और आप कौन से कोर्स से हो, जैसे बीटेक के हो या फिर जो भी हो, तो वो सारी चीज़ आधार नंबर में भी मांग सकता है। हाँ, आधार नंबर मांगेगा आपका। आधार नंबर डालने के बाद आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आप रजिस्टर हो जाओगे। उसके बाद ये वाला फिर दोबारा से पेज खुलेगा, और उसके बाद जो आपसे मांगेगा सारा सेलेक्ट में आप स्टूडेंट्स डालना, यूज़र नेम, इनरोलमेंट नंबर अपना डाल देना यहाँ पे, पासवर्ड जो आप लोगों ने बनाया है अपना अच्छा सा पासवर्ड, जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है वो पासवर्ड डालना। उसके बाद आप सेलेक्ट कोर्स करना कि आपका जो कोर्स है वो कौन सा है। बीटेक जो है बीटेक वाले, अगर एमटेक वाले हैं एमटेक वाले, बीएचएमसीटी वाले हैं बीएचएमसीटी वाले, एमसीए बीबीए जो भी अपने कोर्स के हैं सारे लोग यहाँ पे कोर्स डाल के उसके बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है आपको, ठीक है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करोगे यहाँ पे सबसे नंबर 1 में देखिए कंसोलिडेटेड मार्कशीट एंड प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर पे ही, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी फर्स्ट बार कर रहे हैं वो पहले वाले पे ही करेंगे। उसके बाद करेक्शन इन मार्कशीट सर्टिफिकेट, करेक्शन इन फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट, बहुत सारी चीज़ हैं, आप अपना देख लेना। डुप्लीकेट कंसोलिडेटेड मार्कशीट एंड प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, तो जिनको जो प्रॉब्लम है वो बताना है। हम यहाँ पे फिलहाल बात कर रहे हैं कि आपका जो प्रोविजनल मार्कशीट है वो कैसे आए। तो आप जैसे ही सबसे नंबर 1 पे क्लिक करोगे कंसोलिडेटेड मार्कशीट प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पेज खुलेगा कुछ इस तरीके से खुलेगा, जहाँ पे आप सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं आरटीओ वाले के, जिन्होंने बता रखा है कि उसमें इसके अंदर भी जो पेज है उसमें सारा चीज़ रहेगा। ऊपर ऊपर से आपको बता रखा है कि आप जो है जेपीजी पीएनजी साइज का जो अपना सारा जो इमेज है, फाइल जो अपना ऑल सर्टिफिकेट है आपका, मार्कशीट है, वो सारा जो है आप पीडीएफ में जेपीजी फाइल में उनको 8 MB से कम में प्रोवाइड करना है, मतलब सबमिट करना है। उसके बाद अपना पर्सनल आईडी जो आपका आधार कार्ड है वो सबमिट करना है। जो भी सारा चीज़ मैं इससे बात करूंगा इसके अंदर सारा चीज़ लिखा हुआ है। इसके अंदर एक चीज़ यहाँ पे जो लिखा हुआ है नोट में, ये ध्यान देना कि इन केस ऑफ अर्जेंट नीड यू शैल बी रिक्वायर्ड टू पर्सनली कम विथ ओरिजिनल आईडी। बेसिकली ये नोट में यही लिखा हुआ है कि आपको अगर अर्जेंट में चाहिए आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट तो आप अपना जो है आईडी के साथ आना है। और आपको जो है ध्यान देना कि आरटीओ कोटा में जो 10 से 12 के बजे के बीच में ही वर्किंग डे में आपको जो है वो उस एप्लीकेशन को फिलअप करना है, फॉर्म को फिलअप करना है। और उसके बाद ध्यान देना है भी कि सेकंड सैटरडे को जो है हॉलीडे रहता है, ठीक है। तो सैटरडे वाले सीन को मत आना, और जहाँ पे जो भी है आपका जो काम होगा 10 से 12 के बीच में ही होगा, ये भी ध्यान देना। और आपको एक दिन वहाँ आरटीओ में रुकना पड़ेगा, मतलब आरटीओ में नहीं, मतलब कोटा में आपको रुकना पड़ेगा। और आपके अगले दिन जो है
तो आपको 4 बजे से पहले पहले जो है आपको दे दिया जाएगा आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट। आपको अगर अर्जेंट में चाहिए, आपको मतलब जॉब हो गई है या फिर कुछ भी, तो अगर आपको अर्जेंट एक ही दिन में चाहिए तो आपको एक दिन वेट करना पड़ेगा आरटीओ में। वहाँ जाके आप जो है एक दिन बाद 4 बजे से पहले पहले तक आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है तैयार हो रखा होगा। ठीक है, तो ध्यान देना 10 से 12 के बीच में आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा और उसके अगले दिन 4 बजे से पहले पहले जो है आपको पीएम में मिल जाएगा आपका सर्टिफिकेट। और सेकंड सैटरडे को आप नहीं जाना है। ठीक है, सेकंड सैटरडे को आपको ध्यान रखना कि नहीं जाना है। कुछ चार्जेस लगते हैं 50-50 रुपये के कुछ, तो अगले डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे गो इट का ऑप्शन आएगा, गो इट कर देना। इसके बाद आपका जो दिख रहा है पीछे से, ध्यान देना पीछे वही चीज़ खुलेगा। गो इट करने के बाद जैसे पूछेगा कि आप कोर्स कौन सा है, सारा कोर्स यहाँ पे आपको डालना है कि आप बीटेक हैं, एमटेक है, जो भी है। तो सबसे पहले बीटेक वाला कोर्स हम डाल देते हैं कि बीटेक है, चलो ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखो जनरल डिटेल्स में पूछ रहा है कि कोर्स सिलेक्टेड बीटेक, ठीक है। उसके बाद ब्रांच पूछेगा, नेम पूछेगा, फादर्स नेम पूछेगा, मदर्स नेम पूछेगा, कॉन्टैक्ट नंबर, मतलब आपका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है सारा पूछेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि चॉइस फॉर डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मतलब आप कॉलेज में ही मंगवाना चाहते हैं तो आप कॉलेज में मंगवा लें, रेसिडेंस में मंगवाना चाहते हैं तो रेसिडेंस में, अगर आउट ऑफ इंडिया आप हैं तो वहाँ भी आप मंगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कन्वीनियंस चार्ज आपका जो है 50 रुपीज़ लिखा हुआ है। इनरोलमेंट नंबर आपका मांगेगा, यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर भी डाल देना है। आपका कन्वीनियंस चार्ज लगेगा, टोटल पे अमाउंट 50 रुपये का एक चालान कटेगा लास्ट में, जो आपको अपने पास रखना है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही नीचे बढ़ोगे, ये नेक्स्ट पेज नहीं है, इसी के नीचे में जो है आपको देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है सारा चीज़। ठीक है, रोल नंबर आपको डालना है अपना, एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे जो आपको इरेज तरीके का दिख रहा है, यहाँ पे आपका एनरोलमेंट नंबर मांग रहा है, तो एनरोलमेंट नंबर अपना डालना है, अपना रोल नंबर डालना है, यहाँ पे भी इरेज दिख रहा है आपको। ठीक है, अपना नाम, फादर्स नेम, ईमेल, सो भी अपना है, अपना डिटेल डाल देना है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने मार्क्स डिटेल की। तो मार्क्स डिटेल में सबसे पहले ध्यान देना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। ठीक है, जो आपको यहाँ पे पिन कोड डाल देना है। मार्क्स डिटेल में अगर आपके 5 सब्जेक्ट है, ठीक है, 5 सब्जेक्ट में आपने 4 सब्जेक्ट में क्लियर कर लिए या 3 सब्जेक्ट में क्लियर कर लिए। ठीक है, मान लो कि आपने 4 सब्जेक्ट में क्लियर कर लिए, एक सब्जेक्ट आपके बैक के रह गए, तो यहाँ पे वो मार्क्स डालना है जिस सब्जेक्ट में आप क्लियर किए हैं। ठीक है, जैसे 4 सब्जेक्ट में आपने क्लियर किया और 100 नंबर का पेपर था आपका, 100 में से 80 आया, तो आपको 320 मार्क्स यहाँ डालना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ टोटल मार्क्स इन पेपर क्लियर्ड इन बैक, मतलब आपका जो बैक में कितना, जब आप क्लियर किए उस बैक को, जो एक बैक आपका बचा था, उस बैक में आपने कितना मार्क्स लाया है वो यहाँ डालना है। और जो आपका टोटल नंबर है, ठीक है, सेमेस्टर का टोटल नंबर जो है वो आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है ना, उसी तरीके से सेकेंड सेमेस्टर का, थर्ड सेमेस्टर का, फोर्थ सेमेस्टर का, और आपको जो है बीटेक वाले 8वें सेमेस्टर तक ये सारा चीज़ करना है। जितना पहले मार्क्स लाए थे वो, और जितना मार्क्स जो है बैक में क्लियर करने के बाद जलाएं वो, और आपका टोटल मार्क्स कितना है, उसके बाद यहाँ आने के बाद यहाँ पे टोटल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना कि आप लोग सही सही भरना, आप लोग ज़्यादा मार्क्स मत भर देना परसेंटेज ज़्यादा के चक्कर में, नहीं तो नीचे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि आप पे जो है कार्रवाई की जाएगी अगर आपने ऐसा कुछ किया तो। ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन फिलअप करने के बाद आपका जो अगला आता है वो आता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। ठीक है, तो नंबर 1 है अपलोड ऑल सेमेस्टर मेन बैक मार्कशीट। ठीक है, तो इसमें जो है आप ध्यान देना कि जितने भी मार्कशीट है आपके पास, मेन के बैक के आपके 3 बार में बैक निकले हो, 4 बार में बैक निकले हो, जितने भी सर्टिफिकेट आपके हैं आपके पास, सेकेंड में बैक आया हो, फर्स्ट में बैक आया हो, थर्ड में बैक आया हो, किसी भी सेमेस्टर में बैक आया हो, जितने भी आपके पास हैं सबको एक अच्छे तरीके, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में 3 सर्टिफिकेट है आपके पास तो 3, उसके बाद सेकेंड में आपके पास 2 है तो 2, थर्ड में 2 है, 1 है, जैसे भी अगर एक कुछ क्लियर भी होते हैं तो एक मार्कशीट है, तो सारा एकदम सीरियलाइज वाइज 1 to 8 तक आपके मार्कशीट को जेपीजी फाइल में। और ये भी ध्यान रखना कि मैक्सिमम 8 MB का होना चाहिए, उससे 1 भी MB ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो सपोर्ट नहीं करेगा। 8 MB से कम तक में आपको जो है ये फाइल अपलोड करना है। ठीक है, तो इसके बाद आप नेक्स्ट आता है अपलोड एनरोलमेंट कार्ड, जो आपको कॉलेज में मिला होगा आरटीयू की तरफ से जो मिलता है एनरोलमेंट कार्ड, वो कार्ड का फोटो जो है 200 KB से कम होना चाहिए, सिलेक्ट करके यहाँ पे फाइल डाल देना है। उसके बाद आपका अपलोड जो पर्सनल आईडी है, आप आधार कार्ड डाल सकते हैं, और अपलोड रिसेंट प्रूफ आईडी जो है उसमें भी आप आधार कार्ड, मतलब ये 2 ऑप्शन में आप आधार कार्ड को डाल सकते हैं। ठीक है, और ये ऑप्शन में जो है एनरोलमेंट कार्ड अपना जो है, और इसमें जो है ऑल सेमेस्टर के जो मार्क्स हैं। ठीक है, ध्यान देना, लास्ट बार बोल रहा हूँ कि आप ज़्यादा मार्क्स नहीं डालना जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, आप पे एक्शन भी ले सकती है आरटीयू, तो जो सही है वही डालना। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है एडिशनल रिमार्क्स में, कि आप अपना किस लिए चाहिए, आपको डिग्री बहुत ज़रूरी क्यों है, आपके जॉब आ गए हैं, जो भी अपना पर्सनल रीजन है आप यहाँ पे एडिशनल टेक्स्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और नीचे देखिए नोट में लिखा हुआ है यहाँ पे कि ऑल अपलोडेड फोटो कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट शुड बी सेल्फ अटेस्टेड एंड
प्रॉपरली एलिजिबल अदरवाइज डॉक्यूमेंट्स विल नॉट बी प्रिपेयर्ड। मतलब ठीक है, इस सारा चीज़ ध्यान देना। नीचे नोट्स में लिखा हुआ कॉपी ऑफ इंटरनेट मार्कशीट आर नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब कॉपी उसका जो रहेगा अगर मार्कशीट का तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और इन केस ऑफ एनी रॉन्ग, देखना थर्ड पॉइंट समझो कि इन केस ऑफ एनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द फॉर्म कैंडिडेट विल बी फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम एंड यूनिवर्सिटी में टेक क्या है अप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट हिम। तो ये ध्यान रखना थर्ड पॉइंट को कि कोई उल्टा सीधा नहीं डालना है आपको, जो ओरिजिनल मार्क्स है वही डालना है। तो ये फुल डिटेल था। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका जो है विदिन 15 डेज, जहाँ भी आप कॉलेज डाले हो या अपने घर पे डाले हो रेसिडेंस आने, विदिन 15 डेज जो है आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ये पूरा डिटेल था, इसमें कोई भी पार्ट स्किप नहीं है, टेंशन नहीं लेने की बात है, ठीक है। तो आप आराम से सबमिट करें और विदिन 15 डेज जो है आप अपना प्रोविजनल मंगवा लें। जय हिंद।